आखिर हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आती? कभी ऐसा लगा है आपको कि हर चीज़ है मगर सुकून नहीं है? तो बस आज मैं आपसे दिल की बात करने वाली हूँ। कोई लंबी नसीहतें तो है नहीं, बस जिन्हें अगर हम छोड़ दें तो वाक़ई बरकत आती हुई महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की वीडियो थोड़ी ख़ास है क्योंकि हम हर रोज़ मेहनत करते हैं, थकते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी दिल में सवाल उठता है कि आखिर हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आती? तो चलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊँगी जिन्हें अवॉइड करके आप अपने घर का माहौल पुरसुकून बना सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हर वक़्त शिकवा शिकायत करना छोड़ दें आप। जब ज़ुबान पर हमारे हर वक़्त शिकवा शिकायत गिला रहता है ना, तो दिल से शुक्र अदा करना ख़त्म हो जाता है। और आप तो जानते हैं जहाँ शुक्र ना हो, वहाँ बरकत जो होती है वो कहाँ ठहरती है। और जो भी हमारे पास नेमतें होती हैं, वो भी भाग जाती हैं। दूसरी हमारी हैबिट ये होती है कि हम बिला वजह फ़िज़ूल खर्ची करते रहते हैं। कोई चीज़ देखी तो बस ले ली, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ये हैबिट हमारे आस्ता-आस्ता पैसों को भी ख़त्म कर देती है। फिर असल ज़रूरत पर जब ज़रूरत पड़ती है ना चीज़ लेने की, तो हमारी बिल्कुल जेब खाली रह जाती है। सच्ची बात बताऊँ, बरकत कमाने से ज़्यादा सँभालने में होती है। अच्छा जी, तीसरी बात जो है ना वो घरवालों की बेइज़्ज़ती करना। यानी बात-बात पर तंज़ करना, बात-बात पर चीखना, ये सब मिलकर ना घर के माहौल को ना ख़राब करती है। और आप तो जानते हैं जहाँ इज़्ज़त कम हो जाती है, वहाँ मोहब्बत का साया भी हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। तो आज सुबह से ना मुझे अभी तक तो एक भी ऑर्डर नहीं आया था। तो मैंने सोचा किचन काफ़ी गंदा हुआ है तो उसे थोड़ा-सा ना क्लीन कर लूँ मैं। और वैसे भी जब तक किचन साफ ना हो तो दिल ही नहीं करता काम करने का ना। इसलिए मैं साथ ही साथ ना सफाई ज़रूर करती हूँ। और मेरा ये स्टोव भी इतना गंदा हो जाता है ना ऑर्डर बना-बना के। और चौथी हमारी हैबिट ये होती है कि हम फजर के टाइम ना सोए रहते हैं, उठते ही नहीं। जबकि वो वक़्त आप तो जानती हैं ना कि वो वक़्त कितना बरकत वाला होता है। और हम सोए रहते हैं जिससे हमारा पूरा दिन जो है ना वो बेसुकूनी में गुजर जाता है। ये छोटी-छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे घर में सुकून और बरकत आ सके। कभी-कभी ना हम दिल में नफ़रत रखते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर ना किसी से खफ़ा होते हैं, किसी का गिला दिल में लिए फिरते हैं। फिर वही बातें, वही सोच हमारे चेहरे, लहजे और रवैये से झलकती नज़र आती है। और आपको तो पता है जहाँ दिल साफ ना हो वहाँ बरकत कैसे रुकती है। और हमारी ये हैबिट्स भी होती है कि दूसरों की बातों में ना हम अक्सर उलझ जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका शौहर तो हर हफ्ते तोहफे ला रहा है, उसका घर देखो कितना बड़ा है, उसे तो हर चीज़ मिल जाती है। इस तरह की सोच ना हमारे दिल को नाशुक्री की तरफ लेके जाती है। और जब हमारे दिल से शुक्र निकल जाए ना, जो बरकत होती है ना, वो भी चुपके से साथ छोड़ देती है हमारा। और अगर आप वाक़ई चाहती हैं ना कि हमारा छोटा-सा घर सुकून से भरा हो, तो फिर रोज़ अपना किचन, बर्तन और कमरा ही नहीं बल्कि अपने लहजे को भी, अपनी सोच को भी और अपने दिल को भी थोड़ा-सा साफ़ करें। क्योंकि बरकत ना हमारी बड़ी चीज़ों में छुपी होती है और ना ही दिखावे में। बरकत सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल के सुकून में और नीयत की सफाई में छुपी है। तो जी, सफाई की बात करते-करते ना मुझे अपने ओवन का भी ख़्याल आ गया। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये मेरा ओवन बहुत ही ज़्यादा पुराना है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अब तक। मैंने इसे ना गुजरावाले से परचेज़ किया था। पहले तो ये बहुत कम ही यूज़ होता था ना, लेकिन अब जब कि मैं फूड पांडा पे रजिस्टर हुई हूँ ना एज़ अ होम शेफ़, तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है। और कुछ आदतें ऐसी होती है हमारी कि हम किसी दूसरे को देखकर ना हसद करने लगते हैं कि उसके पास आलीशान गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, हमारे पास क्यों नहीं? हम ये सोचते हैं कि वो हमारी हेल्प क्यों नहीं करता, लेकिन यकीन करें कि कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचता। आप सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही यकीन रख सकती हैं, किसी बंदे पर नहीं। और कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से माँगे, अल्लाह ही से अपने दिल का हाल बयान करें, क्योंकि वो ही 70 माँओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। जब हम ये हैबिट्स अपनाएँगे ना, तो ऑटोमैटिकली हमारे घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। और सबसे बढ़कर ये कि अपने घर को बोझ समझना। यानी कि हम कोई भी काम हो ना मुँह बनाकर करती हैं, खुश होकर नहीं। जबकि हमें अच्छे तरीके से पता है कि घर का जो भी है काम हमें ही करना है हर हाल में। तो फिर हमें खुशी से करना चाहिए ताकि हमारा सुकून भी बरकरार रहे और बरकत भी घर में रहे। एक और हैबिट, कपड़ों पर शिकायत, खाने से नफ़रत। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम अच्छा खा पी नहीं सकते
میرا یہ سوٹ تو پرانا ہو گیا ہے، میرے پاس نیا کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت چڑچڑاپن، یقین جانے ایسا ماحول نہ تو گھر کو خراب کرتا ہے بلکہ وہاں سے برکت بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی اس ہیبٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ بس جی یہی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں جنہیں ہمیں چھوڑنا ہوگا تاکہ ہمارا گھر چھوٹا ہو یا بڑا پرسکون اور برکت والا ہو۔ آج چونکہ آرڈر مجھے کم آئے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ کپڑوں کو بھی نا آئرن کر لو، اور آج بھی اتنی حبس اور اتنی گرمی تھی نا کہ مجھ سے کپڑے پریس ہو ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے صرف اور صرف اپنا ہی سوٹ پریس کیا، اور ساتھ ہی ساتھ نا میں نے گھر کو بھی کلین کیا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ چھوٹا سا گھر ہو نا تو بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے، اور میں نے تو کچن بھی اپنا سین میں بنایا ہوا ہے۔ اگر میں صاف نہ کروں تو ہر چیز بکھری نظر آتی ہے، اس لیے مجھے صفائی کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بس جی آج سارا دن مجھے ٹائم مل گیا تھا کام کرنے کا۔ جب آرڈر نہیں آتے تو یقین کرے گھر بھی صفائی اچھے سے ہو جاتی ہے۔ کچھ کپڑے میں نے دھوئے ہوئے تھے اس کو بھی میں نے سمیٹ لیا، اور کچھ سبزیاں بھی میں نے دھو کر نا فریج میں رکھ لی۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو کہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہوتے وہ میں نے آج کر ہی لیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہم ہوم شیف کے ساتھ، جب بھی موقع ملتا ہے ہم اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور کام لگ جاتے ہیں۔ اور آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فریج کو بھی نا صاف کر لوں، کافی حد تک برف جمی ہوئی تھی۔ میں نے فریج آف کر دی، میں نے سوچا صبح تک برف پگھل جائے گی تو اسے بھی کلین کر لوں گی۔ چلیں جی دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ کچھ ہیبٹس ہماری ایسی ہوتی ہے جنہیں یوٹیلائز کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین کرے جب آپ کوشش کریں گی نا تو خدا بھی ہمارے ساتھ ضرور ہوگا۔ آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے اور آپ نے ہار نہیں ماننی، کیونکہ ہمارے اندر کی جو چینجنگ ہے نا ہمارے گھر میں سکون، خوشیاں اور برکت لا سکتی ہے۔ تو چلیے پھر آج کی بات کو بس الفاظ سمجھ کر اگنور مت کیجیے گا، ذرا دل سے سوچیے گا، شاید اسی سوچ میں وہ سکون چھپا ہو جسے ہم سب برسوں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ گھر میں برکت کم ہوتی جا رہی ہے، سکون جیسے دور ہوتا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے انہی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا ہاتھ ہو جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میری کسی نصیحت کے لیے نہیں تھی، بس دل سے دل تک ایک بات پہنچانے کی کوشش تھی۔ اگر آپ کو بھی لگا کہ یہ بات کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئی ہے تو پلیز نیچے کمنٹ میں اپنا احساس ضرور لکھیے گا۔ آپ کی ایک سادہ سی بات کسی اور کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ ایسے ہی نرم لہجے زندگی سے جڑے الفاظ آپ تک بار بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ کوئی بات، کوئی احساس، کوئی روشنی آپ سے دور نہ رہ جائے۔ یہ ایک سفر ہے دل کو نرم کرنے، رشتوں کو جوڑنے اور روزمرہ کی تھکن میں سے تھوڑا سا سکون چننے کا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا سکون اور آپ کا چین سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے گھر کو ہمیشہ محبت، برکت اور راحت سے بھر دے۔ اللہ حافظ۔